नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीएस ज्ञान पर। ठीक है, देखिए जैसे अभी कहा ना कि यूपीएसआई का एग्जाम है और उसमें जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ सकते हैं जीएस में वो है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ना। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने कहा कि 6 7 8 वीडियो अपलोड कर देंगे। अभी तो आज चौथा वीडियो मिल गया है, तो परसों और कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन करके संविधान के भाग 6 भाग 5 इसके आगे भी कुछ लगेगा तो उसको करवा देंगे ना। तो अभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम इन तीनों संबंधित आपको कम से कम 10 एमसीक्यू है। आप एक प्रैक्टिस के तौर पे देख लेना, ठीक है। कुछ देखिए, पढ़ा तो सब लोगों ने है ही है। सिलेक्शन तो फॉर्म तो पड़े हैं 15 लाख, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन तो 4500 पोस्ट पे ही वो लोग करेंगे ना। लेकिन जिसकी जितनी मेहनत होगी उतना प्रयास करना चाहिए। कोई मन में नेगेटिविटी नहीं पालनी है, पॉजिटिव वे में जाइए और बढ़िया करने का प्रयास करिए कि क्या हो सकता है ना। तो इसी में जो है, जैसे ऐसा नहीं कि अब यूपीएसआई का है तो कोई दूसरा पढ़ लेगा तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। जीएस है, कोई किसी का लेवल नहीं है, पढ़ते रहिए, काम करेगा ना। तो राष्ट्रपति जुड़े क्वेश्चन कांस्टेंट मिल जाएंगे आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है भारत के, देखो पेपर थोड़ा सा, अगर हम केस वेस की बात ना करें, जैसे केसेस आएंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, वो 2 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा पैनिक करेंगे। हो सकता है रिपीटिशन भी हो तो पुराने ही आ जाए तो काम चल जाएगा। तो मान के चलिए जीएस में अगर आप 40 क्वेश्चन में अगर आप 35 कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। 30 प्लस तो जाने चाहिए कम से कम। ज्यादा 20 22 तक रहेंगे तो फिर मामला आपका पेंडिंग चला जाएगा ना। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? अब कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? जैसे इन्होंने लिख दिया संवैधानिक के अनुसार, तो संवैधानिक के आधार पर अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति। या तो फिर लिख दें कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, तो वास्तविक कह दें तो समस्या खत्म। तब तो फिर सीधा आंसर क्या हो जाएगा? पीएम हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा डिज्यूरे डिफैक्टो। डिज्यूरे मतलब राष्ट्रपति, डिफैक्टो मतलब पीएम। ठीक है, चलिए, तो ये कहा जाता है, तो दोनों में जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इससे एक आपको ट्राई करने का मौका मिलेगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, या उसका जो एक जो इलेक्शन बोर्ड है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ऐसा पूछेंगे वो लोग ना। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन पैनिक होता है। और ये हमने देखा है पीसीएस सिविल तक आ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को डर भी लगता है, फंसा सकता है। संसद के दोनों सदनों के मेंबर शामिल होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के मेंबर शामिल हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केवल लोकसभा के मेंबर ना। तो ये जो केवल शब्द है ये वैसे नेगेटिविटी फैलाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। केवल जो है तो इसको तो काट ही दीजिए, केवल वाले को। लोग इसमें फंस सकते हैं ए बी सी में। तो ध्यान रखना है जब भी राष्ट्रपति की बात करेंगे तो इसमें सब के सब इलेक्टेड आते हैं। इलेक्टेड मतलब निर्वाचित शब्द, ध्यान देना है ना। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति होता तो थोड़ा सीन बदल जाता। खैर अभी आगे उसका भी क्वेश्चन आएगा, तो अभी इसको देख लो आप। फिर लिखा है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। ये क्वेश्चन लगता है देखने में छोटा है और हो भी जाता है लोगों से। हमें नहीं लगता कोई इसमें भी फंस जाता होगा। फिर भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनके सबके लिए जो न्यूनतम आयु तय की गई संविधान में वो 35 वर्ष है। अच्छा, कोई अधिकतम आयु है तो कुछ भी नहीं होती ना, ये बात ध्यान रखेंगे। कोई व्यक्ति हमारे देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल कितनी बार बन सकता है, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। कोई पीएम सीएम कितनी बार बन सकता है, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है ना। ना उम्र की सीमा है, ना उसके नंबर ऑफ टर्म की सीमा है, कितने बार वो रिपीटिशन कर सकता है, कितनी बार भी रिपीटिशन कर दे। कुछ देशों के संविधान में ऐसा है, जैसे ईरान में है, वहां का जो प्रेसिडेंट है वो 4 साल है। ऐसे अमेरिका में देखेंगे तो वहां का भी 4 साल, लेकिन वहां कोई व्यक्ति 2 ही बार हो सकता है लगातार। फिर उसको बीच में गैप करना होगा, गैप करने के बाद फिर वो बन सकता है लगातार। इस तरीके से हर देश का अलग अलग। अपने देश में क्या है कि कोई व्यक्ति जब तक भाई उसको जनता का सपोर्ट है वो राष्ट्रपति रह सकता है, या जो मेंबर उसको वोट करते हैं। फिर नंबर 4 की बात करो। अब ये कह रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन बहुत आता है, अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सीधा आंसर अनुच्छेद 61 हो जाएगा। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्तियां है ना, यानी पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बहुत पूछते हैं वो लोग। इसके बाद फिर नंबर 5 क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? देखने में छोटे हैं लेकिन लोगों को फंसा देते हैं एग्जाम में। एग्जाम में ये क्वेश्चन लोगों को फंसा देते हैं।
भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन मत दिलवाएगा? तो शपथ के केस में क्या होगा, हम किसके पास जाएंगे ना, राष्ट्रपति कह रहा ना, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई दिलवाता है, और सीजीआई जब आता है तो उसको राष्ट्रपति दिलवाता है। उपराष्ट्रपति केस में बदल जाता है ना। नंबर 6, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंप सकता है? तो इसमें तो खैर ये ऑप्शन है, बहुत लोग इसी को मार देते हैं, इसको वो जो है ओथ शपथ से रिलेट करते हैं, गलत हो मतलब गलत हो जाएगा ना, तो ये ध्यान देना है हमको। तो यहाँ पर हमको मालूम होना चाहिए किसको इस्तीफा देगा, इसको नहीं देगा, यहाँ इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा ना। इसके अलावा भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, लेकिन ये नहीं कि आता नहीं है, एसएससी वगैरह एग्जाम में इसको कई बार हमने देखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। देखिए भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। शहर का प्रथम नागरिक मान लो पूछता है, शहर का प्रथम नागरिक तो इसका आंसर हो जाएगा मेयर या महापौर। ये शहर का होता है, किसी भी अपने यहाँ आप सिटी को ले लीजिए, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, भविष्य में फिर कई क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिल सकता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सैन्य शक्तियां हैं, बिल्कुल है। आपातकालीन है, इमरजेंसी पावर भी है, क्षमादान भी बिल्कुल है। ये नहीं है, क्या वो इंडिपेंडेंट रूप से चाहे तो लॉ फ्रेमिंग कर सकता है? नहीं, ये नहीं कर सकता है, उसको मदद लेनी पड़ेगी किसकी? पार्लियामेंट की, मतलब बोथ हाउसेस ना, लोकसभा एंड राज्यसभा। भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लगातार 2 कार्यकाल तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के आर नारायणन। कौन ऐसा हो सकता है ना? तो इसमें किस राष्ट्रपति ने, तो आप सी के साथ जाइए, ठीक है। इनका क्या है? रिपीटिशन है, 2 बार रहे हैं कांस्टेंट लगातार, 12 साल कार्यकाल इनका रहा है। संसद का संयुक्त सत्र, ज्वाइंट सेशन कौन बुलवा सकता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर एग्जाम में लमसम आया हुआ है। तो ज्वाइंट सेशन कौन मतलब बुलवाएगा? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। और जब बुलवाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है ना? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। अगर इन केस स्पीकर ना हो तो फिर डिप्टी स्पीकर। ऐसा प्राविधान है, लेकिन कभी ऐसी नौबत आई नहीं कि ज्वाइंट सेशन बुलवाया गया हो, स्पीकर ना हो, ठीक है। चलिए, कितनी बार बुलवाया गया ज्वाइंट सेशन, ये जरूर कमेंट करिएगा आप लोग अगर देखते हैं वीडियो। अब आप उपराष्ट्रपति जुड़े क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, इसके भी 10 क्वेश्चन हमने डाले हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्राविधान है? यानी उपराष्ट्रपति पद है वो किस आर्टिकल में आता है? अच्छा क्वेश्चन है, आता भी है, अनुच्छेद 63 में आता है, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन देखो, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल बोर्ड में यानी कॉलेज में कौन शामिल होता है? केवल लोकसभा के मेंबर, केवल राज्यसभा, केवल को तो काट ही आप दीजिए ना, तो आपका काम चल जाएगा, केवल वाले काट दो। अब इन 2 में जा सकते हो, तो उपराष्ट्रपति में विधानसभा कोई काम नहीं है, तो सी के साथ जाओ। संसद के दोनों सदनों के सभी मेंबर आ जाएंगे, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलो, सी इज द राइट आंसर, दोनों को ध्यान से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद है उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति है तो इनको भारत का राष्ट्रपति दिलवाएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो कार्यकाल जनरली हमारे यहाँ सबका 5 वर्ष ही होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है इन सबका 5 वर्ष है, ठीक है। वैसे कहा जाता है कि जब तक आपका उम्मीदवार ना तब तक आप बने रहो, लेकिन चुनाव से पहले ही हो जाता है। राज्यपाल का ही 5 वर्ष लिखा है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं ना? तो पदेन अध्यक्ष भाई कौन होते हैं राज्यसभा का? ये उपराष्ट्रपति हो जाएगा ना। चलिए, ट्राई करिएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके ना। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने महाभियोग प्रस्ताव का प्रस्ताव किस सदन में लाया जाए? जैसे अभी तक किसी उपराष्ट्रपति को अगर प्रैक्टिकल देखें तो हटाया नहीं गया। हटाया नहीं गया तो बहुत ज्यादा आपके पास व्यवहारिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि वो राज्यसभा का व्यक्ति होता है, उसको राज्यसभा से ही हटवाते हैं। लोकसभा की सहमति होनी चाहिए। अब कितनी है नहीं है ये तो कभी ऐसा कुछ लिखा नहीं बुकों में, जनरली यही लिखा है। इसके बाद उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र
किसे संबोधित करना होता है, जिसे लिखता है टू द, किसको दे रहा है ना वो। तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा हमेशा किसको देता है, भारत के राष्ट्रपति को देता है ना। इस्तीफा में दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, ठीक है। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, ये मैंने पहले बता दिया आपको, तो 35 वर्ष हो जाएगी ना। इसके बाद अगर ऐसे क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो काफी हद तक आपकी पॉलिटी सही है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, है तो बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन लोगों से कभी कभी ये भी बिगड़ जाता है। वैसे तो पढ़ने वाला बच्चा होगा तो कर ही देगा वो, ठीक है। चलिए, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे किसका वेतन मिलता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो वेतन किसका मिलेगा, उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का, राज्यसभा मेंबर का, दोनों का तो नहीं वेतन देने का अधिकार हमारे यहाँ है, तो किसी मामले में दोनों को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें वेतन किसका है, अब जब उपराष्ट्रपति जिसका कार्य करेगा उसका वेतन पाएगा, तो राष्ट्रपति एक्टिंग पे करेगा तो राष्ट्रपति वेतन पाएगा, 5 लाख होता है, राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख, गवर्नर का 3.5 लाख, ऐसा वेतन अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। फिर 10 क्वेश्चन होंगे जुड़े किससे, पीएम से, यानी प्रधानमंत्री जुड़े आपके पास 10 क्वेश्चन है, इनको भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। क्या कह रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की जाती है, आर्टिकल 75 के तहत ना। चलिए, इसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, अब ये तो खैर क्वेश्चन कोई ना कोई कर ही देगा, बड़ा आसान है, जवाहरलाल नेहरू। महिला भी पूछता है, महिला देखो नीचे लिखा है, तो महिला वाला क्या ऑप्शन है, महिला में श्रीमती इंदिरा गांधी। अभी तक तो खैर एक ही महिला रही है, भविष्य में किसी को और मौका मिलेगा तो देखा। सबसे कम समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे, सबसे कम समय के लिए मैंने कभी कभी पढ़ाया है, गुलजारी लाल नंदा, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। ये 1996 की बात है, ये सिर्फ 13 डेज, इससे कम खैर कोई नहीं रहा। और फिर उनको मौका मिला 1998 में, तो 13 महीने रहे, को 13 का योग बना रहा है इनके साथ, सब मिला के 6.25 साल के आसपास रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, और लंबा कार्यकाल तो सबको पता है, अब नरेंद्र मोदी जी तो अभी नहीं आते हैं, ये नंबर 2 पे आते हैं, नंबर 1 पे ये आते हैं, और नंबर 3 पे अब इंदिरा मैडम जी है ना, ये समझ जाइए। नरेंद्र मोदी ने इंदिरा जी को पीछे कर दिया है, और जो नेहरू जी है वो 17 साल रहे हैं, तो अब इसका रिकॉर्ड तो हमें लगता नहीं तोड़ पाएंगे मोदी जी, ये कोई नहीं तोड़ पाएगा। 17 साल का रिकॉर्ड कम थोड़ी होता है। अब मोदी जी समझ लीजिए, मान लो बन भी गए, ठीक है, बने भी हैं वो, तो 3 टर्म पूरा करेंगे 14 से 29, तो मतलब 15 साल तो रह ही लेंगे अपने पद पे ना, ये बात है। चलो, फिर इसके बाद अब तोड़ना क्या, फिर तो दोबारा इनको फिर मौका मिले 4th टाइम, अगर ये पूरा 4th टाइम कर ले जाए 29 से 34, तब तो इनका 20 साल हो जाएगा, फिर तो इनका रिकॉर्ड ही कोई तोड़ने के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी ना। फिर भी इतना चले गए। वो प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद का सामने कभी नहीं किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता है, संसद का सामना कौन नहीं किया, ये चौधरी चरण सिंह है ना, जैन चौधरी के बाबा जी ना, ठीक है। चलिए, चौधरी चरण सिंह है, ये संसद में गए नहीं, इनका 4-5 महीने का कार्यकाल रहा। अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ने वाले पहले पीएम कौन थे, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। और अविश्वास प्रस्ताव के बाद तो फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह ना, वीपी सिंह, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या, देखिए अब इसमें डिपेंड करता है कि वो लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा का है। तो चूंकि न्यूनतम पूछा है तो लोकसभा में सबसे कार्यकाल कम होता है, 25 वर्ष, यही सही है। वैसे कोई 25 साल का व्यक्ति पीएम नहीं बनता, सीएम नहीं बनता, लेकिन न्यूनतम आयु है, अगर वो इतनी आयु पूरी कर सकता है तो वहां तक जा सकता है। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था, दिल्ली, मॉस्को, ताशकंद, लंदन। तो विदेश में मरने वाले पहले पीएम है ये, ताशकंद, उज्बेकिस्तान ना। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम होता है, ये हमने कई बार पढ़ाया भी है कि प्रधानमंत्री किन किन पदों पर अध्यक्षता करता है, तो हमें लगता है ये आप कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, फिर ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ज्यादा मैं बार बोलता हूँ नहीं कि भाई लाइक शेयर कमेंट, किसी को अच्छा लगता है तो वैसे ही पढ़ लेगा, देख लेगा, समझ जाएगा, चैनल से जुड़ जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी।